हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। देखो साइंस हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट, यानी कि प्रकाश, यानी कि क्या चैप्टर चल रहा था? प्रकाश। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के रूल्स पढ़ लिए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की घटना पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद कि प्लेन मिरर है उससे हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, यानी कि क्रिएशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, यानी कि क्रिएशन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखो यानी कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो हम बात करते हैं कि देखो कोई भी मान के चलो समतल दर्पण या क्या होता है, जो हम घरों के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या, अपना चेहरा देखने के लिए। अपना चेहरा देखने के लिए हम घरों के अंदर जो शीशा यूज करते हैं उसकी एक साइड क्या की होती है, पॉलिश की होती है। क्या की होती है? पॉलिश की होती है। वो पॉलिश है वो क्योंकि होती है क्योंकि उसके अंदर हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो नहीं बनता है, क्या एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? कि आभासी प्रतिबिंब, जो हमें आभास कराता है, ना कि हमारी वास्तव में उसमें प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि मान के चलो ये कोई सतह है, क्या है? कोई सतह है, इस पर ये कोई मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मिरर या दर्पण। यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। इसकी दूरी यहां से यहां तक की 5 मीटर है। कितनी दूरी है? यहां से यहां तक की 5 मीटर है। अब हम बात करते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो इतनी ही दूरी पर, जितनी ये इसके बीच में 5 मीटर है दूरी है ना, इतनी ही दूरी पर आगे इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके कांच के अंदर इतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी वस्तु का आकार है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा इतनी ही दूरी पर और इतनी ही आकार का, इतना ही आकार का। मान के चलो मैं ये कहूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं। कहाँ पर खड़ा हूं? यहाँ पर। और मैं, मेरे सामने ये दर्पण है, तो मैं कहूं मेरा जो मेरी छाया है वो दर्पण की कितनी दूरी पर बनेगी? 5 तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 5 इसके अंदर, टोटल कितनी होगी? 10 मीटर। मेरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी कितनी होगी? 10 मीटर। ठीक है ना? तो ये तो क्या है? समतल दर्पण। इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप मैं नोट करवाता हूँ। देखो सबसे पहले रूल्स क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। नंबर 2 है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई। तीसरा पॉइंट इसका रहेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट इसका ये रहेगा कि यह आभासी बनेगा। इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा।
देखो, एक होता है आभासी होता है, एक होता है वास्तविक। तो देखो आभासी क्या होता है, आभासी तो वो होता है कि हमें क्या करें, आभास करेंगे, हमें प्रतीत हो, वास्तव में है। और वास्तविक क्या होता है कि जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरी छाया वास्तव में बन रही हो, वो तो होता है वास्तविक। और आभासी क्या होता है, प्रतीत होता हो। चौथा वही है परिवर्तन, किसके द्वारा होगा, यह प्रतिबिंब का निर्माण पार्श्व परिवर्तन होगा। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, पार्श्व परिवर्तन। कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर में ये क्वेश्चन कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, यानी कि लैटरल इन्वेरिजन क्या होता है। देखो पार्श्व परिवर्तन वह परिवर्तन होता है कि मान के चलो ये मेरे राइट हैंड है और इसमें क्या है, ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है। मैं ये मानता हूँ कोई दर्पण या शीशा है, मैं इसके सामने ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, तो ये मेरा राइट हैंड है ना, ऐसे खड़ा हुआ। तो चित्र में जो शीशा है उसमें मेरा राइट हैंड कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड में मार्कर दिखेगा। कैसे दिखेगा, लेफ्ट हैंड में मार्कर दिखेगा। और यदि मैं लेफ्ट हैंड में मार्कर ले रखा है तो मेरा किसमें दिखेगा, राइट हैंड में दिखेगा, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट दिखेगा, लैटरल इन्वेरिजन इसी को कहते हैं। देखो पार्श्व परिवर्तन ये होता है ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखाई दे, वो क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा प्रतिबिंब जो बायां भाग दायां दिखाई दे, दायां भाग बायां दिखाई दे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम समतल दर्पण होगा, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण है ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है ना। मान के चलो ये क्या है, गोला है। देखो गोलीय दर्पण जैसे कोई गोला है, इसके यहाँ से मैंने इतना टुकड़ा क्या कर लिया, कट कर लिया। इसकी ये तो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ हो गया, यानी कि रिफ्लेक्शन सरफेस हो गया, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। इस साइड से क्या की होती है, पॉलिश की होती है। ये पॉलिश है किसकी की होती है, ये भी तो पता होना चाहिए। इस साइड इसकी पॉलिश की होती है, किसकी की होती है, ये एल्यूमिनियम की और एजी यानी कि सिल्वर की होती है। एल्यूमिनियम और एजी चांदी जो सिल्वर होती है उसकी होती है। और जैसे कि ये मैंने किस क्या कर लिया, भाग को कट कर लिया, तो ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। ठीक है ना। इस साइड में ये भाग ये हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल और अवतल। आगे देखो, आज हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम कला की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, ऐसा दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो। वो कौन सा? उत्तल दर्पण कहलाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। यानी कि ए मिरर विच सरफेस A mirror which reflection of surface appears outwards। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की तरफ वक्रित हो, वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका क्या है? एक साइड ये कौन सा? उत्तल दर्पण है। ये इसका क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। जो मान चलिए किरण में आ रही है, रे आ रही है कोई भी इस पर आ रही है, ये क्या होंगी? हमेशा जाकर एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है ना, मिल जाएंगे यहाँ पर। इस बिंदु का कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस। ये ऐसे वापस मुड़ जाएंगे, इधर ये ऐसे वापस मुड़ जाएंगे, ये ऐसे मुड़ जाएंगे। ये तो कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ये उत्तल दर्पण है। परावर्तक इसमें कोई भी रे आएंगी वो एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, यानी कि इसका मुख्य फोकस यहाँ पर रहेगा और ये इधर वापस क्या होंगी? प्रतीत होती है, हमेशा मिलती नहीं, वास्तविक में मिलती है, तो इसमें है ना प्रतीत होती है, टकराकर वापस आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कॉनकेव मिरर। देखो ये क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वर्कित हो, एक उसमें उल्टा हुआ है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वर्कित हो, यानी कि ए मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस, अपीयर इनवर्ड्स, यानी कि क्या हो? अंदर की तरफ वर्कित हो। ये क्या है? कोई भी मिरर है, बाहर की तरफ इसकी क्या हुआ है? पॉलिश की हुई है, परावर्तक पृष्ठ इस साइड है। ये कोई भी रे आ रही है, क्या है? कोई भी रे आ रही है, इनमें देखो आ रही है। ये टकराकर कैसे आ जाएंगी? वापस इस परावर्तक इस सतह से टकराकर वापस मुड़ जाएंगी ऐसे। ये टकराकर भी वैसे कैसे मुड़ जाएंगे? वापस ऐसे, और ये ऐसे। ये यहाँ पर जो ये बिंदु पर मिलेगा, ये इसका क्या होगा? मुख्य फोकस होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण आ गया, हमें प्रकाश के परावर्तन का घटना पढ़ ली, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़ लिए, और उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं ये पढ़ लिए हमने, ठीक है ना। इस समतल दर्पण से बनाने के नियम पढ़ लिए, ठीक है ना। प्रकाश परावर्तन के जो नियम थे वो पढ़ लिए। अब हमारे क्या बच गए? हम निर्माण करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आप पहले उससे पहले जब तक हम प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते, जब तक इसके हमें ये नहीं पता चले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो वैसे भी 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है। वक्रता के अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस, ध्रुव पोल और मुख्य फोकस, मेन फोकस, ठीक है ना, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ये परिभाषा पढ़ने के बाद हमें प्रतिबिंब का निर्माण सीखेंगे। ये मैं परिभाषा कल आपको ढंग से आराम से समझाऊंगा। और आज के हम इतना ही आशा करता हूँ जितना पढ़ाया है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और कॉपी में नोट करें। थैंक यू।